ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हर ऐप के लिए एडमॉब नहीं होता, लेकिन आप लोग मानते कहाँ पे हो। आप लोग को बहुत ज़्यादा अर्निंग चाहिए, बहुत ज़्यादा ईसीपीएम चाहिए, लेकिन आप लोग को यही नहीं पता कि भाई कौन से ऐप्स के लिए कौन सा एड नेटवर्क ज़्यादा बेस्ट होता है। देखो, मैं 3 एड नेटवर्क को इस वीडियो में कवर करूँगा। मैं आपको किसी भी एड नेटवर्क की तरफ ये नहीं करूँगा कि फोर्स करूँगा कि आप लोग यही एड नेटवर्क यूज़ करो, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन मैं इन 3 एड नेटवर्क के बारे में बताऊँगा। अगर आप इन तीनों को यूज़ करोगे देन आपको कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और हर ऐप को आप लोग को ये जज करना पड़ेगा कि आपके ऐप के लिए कौन सा एड नेटवर्क ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा एड नेटवर्क ज़्यादा बेस्ट नहीं है। अगर आप लोग आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ काम करे जा रहे हो ना, और कुछ भी करे जा रहे हो, तो ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं भाई मेरे। आप लोगों को थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ें रिजल्ट्स देने से पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है माइंडसेट लगाना पड़ता है कि भाई हाँ, मुझे ये वाला राइट स्ट्रेटेजी है जो अपनाना है अपने ऐप में, ये वाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये वाला एड नेटवर्क यूज़ करना है और ये वाला एड नेटवर्क यूज़ नहीं करना है। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके एडमॉब लगाए जा रहे हो, किसी पे फेसबुक लगाए जा रहे हो, किसी पे एप्लबिन लगाए जा रहे हो, किसी पे यूनिटी लगाए जा रहे हो। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग करनी है, इसलिए मैं एप्लबिन के साथ साथ यूनिटी को भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिटी पे भी एसीपीएम अच्छा मिलता है। मैंने सुना है, आपको खुद नहीं पता बट मैंने सुना है। लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि उसमें ज़्यादा अर्निंग मिलता है, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिकल करते हो तब आपको पता लग जाता है कि भाई जो सुना था वो तो कुछ और था, लेकिन देखा तो कुछ और है। यही चीज़ें होती हैं अक्सर हर लोगों के साथ। तो आज के इस वीडियो में आपको यही गाइड करूंगा कि कौन से ऐप के लिए कौन सा नेटवर्क ज़्यादा बेस्ट होता है और किस टाइप के ऐप्स के लिए ज़्यादा बेटर होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एड नेटवर्क यूज़ करना चाहते हो तो इन तीनों में मैं कौन सा सबसे ज़्यादा पर्सनली रिकमेंड करूंगा, और आप लोग को इन तीनों में से अगर आपके ऐप के अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपका ऐप किस रिगार्डिंग है और किस कैटेगरी पे है, उसके अकॉर्डिंग ही ऐड रन करना है, ऐड सेटअप करना है, ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो कि जो ऐड सेटअप करा है आप लोगों ने, क्या उसमें अच्छा ईसीपीएम मिलेगा या फिर अच्छा अर्निंग मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, बस वीडियो देखते रहते हो। लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि फ्यूचर के लिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूँ, तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस वीडियोस देखते हो चले जाते हो, भाई सब्सक्राइब करोगे तो आपको ही बेनिफिट है, क्योंकि इसमें आप लोगों को ही बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मैं लेकर आता हूँ, तो उससे आपको ही बेनिफिट मिलता है। सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में अगर आप लोग ऐप मार्केटिंग कराना चाहते हो या फिर ट्रेंडिंग ऐप पे काम करना चाहते हो तो हमारी टीम सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो आपकी हेल्प करेंगे जल्दी रिजल्ट्स मिलने वाले ऐप्स पे काम करने के लिए। अगर आप लोग का ऐप बहुत टाइम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है लेकिन कोई भी ग्रोथ नहीं मिल रही है तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आप बात करते हैं भाई कौन से ऐप के लिए कौन सा नेटवर्क ज़्यादा बेस्ट होता है। देखो, ऐसे तो आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे ऐप्स हैं और बहुत सारे ऐप्स की कैटेगरी भी अलग है। गेमिंग इंडस्ट्रीज की बात करूंगा तो अलग है, और यहाँ पे ऐप्स की बात करूंगा तो अलग है। ऐप्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे यूटिलिटी है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जैसे प्रोडक्टिविटी है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, टूल्स ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं। लेकिन क्या सभी ऐप्स के लिए सोशल मीडिया वाले ऐप्स हैं तो उन सभी के लिए क्या सेम सच में एडमॉब ही बेटर है या फिर नहीं? एडमॉब देखो किन ऐप के लिए बेटर है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रोडक्टिविटी ऐप है, टूल ऐप्स हैं, एंटरटेनमेंट ऐप्स है, एंटरटेनमेंट्स के ऐप्स हैं, एजुकेशन वाले ऐप्स हैं। इन 4-5 कैटेगरी के लिए बहुत कमाल का लुक, मतलब अमेजिंग रिजल्ट देता है, जिसमें ईसीपीएम ज़्यादा मिलता है और ओवरऑल अर्निंग भी ज़्यादा मिलती है। लेकिन जब बात आती है कि भाई मुझे सोशल मीडिया वाले ऐप्स हैं या फिर कह लो कैजुअल ऐप्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे मतलब कैटेगरीज वाले ऐप्स हैं, तो क्या मुझे उसमें भी एडमॉब को यूज़ करना चाहिए? देखो, अगर आप लोग का कोई भी सोशल मीडिया वाला ऐप है ना, तो आप लोग कभी भी एडमॉब को यूज़ मत करो। आप लोग को मैं बताता हूँ पर्सनली अपना जो खुद का एक्सपीरियंस है उसके साथ, कि आप लोग फेसबुक ऑडियंस को यूज़ करो। अगर आपका कोई भी सोशल मीडिया रिलेटेड ऐप है, जैसे कि कोई भी डेटिंग ऐप है, कोई भी वीडियो स्टेटस वाला ऐप है, कोई भी स्टोरीज मतलब कह लो कि स्टोरी सेवर वाला ऐप है, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो फेसबुक ऑडियंस को यूज़ करने की, क्योंकि फेसबुक ऑडियंस बहुत ही कमाल का रिजल्ट देता है अगर आप लोग इन तरीके के ऐप्स पे मतलब यूज़ करते हो। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि फेसबुक पे बहुत सारे जो ऐड चलते हैं, मतलब जो बहुत सारी एड्स आती हैं ऑडियंस नेटवर्क में, वो सोशल मीडिया के रिगार्डिंग आती है। जैसे कोई भी डेटिंग ऐप्स, कोई भी मतलब चैटिंग वाले ऐप्स, कोई भी वीडियो कॉल वाले ऐप्स एड्स हो गए, इस तरीके की एड्स आपको देखने को मिलती हैं ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क में। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि जब भी आप लोग ऐड रन करते हो ना फेसबुक पे, सॉरी फेसबुक ऑडियंस की नेटवर्क के ऐड रन करते हो, तो उसमें आपको ईसीपीएम ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपके ऐप के अकॉर्डिंग अगर एड्स आए आपके ऐप में ना, तो आपको ज़्यादा ईसीपीएम मिलता है। जब आपके एड्स के ऐप के रिगार्डिंग मतलब कोई भी ऐड नहीं होता है एडमॉब के पास, तो वो कोई भी पुराने से पुराने बहुत घटिया क्वालिटी के ऐड आपके ऐप में सर्व करता है, जिसकी वजह से ना ही आपका ईसीपीएम बढ़ता है और ना ही आपका अर्निंग बढ़ता है। तो
अब आप लोग चाहते हो ना कि आपका अर्निंग बढ़े, आपका ईसीपीएम बढ़े, हर एक ऐप के लिए अलग अलग एड नेटवर्क बने हैं, उनके ऊपर जाना चाहिए भाई। एप्लाविन यूनिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यूनिटी भाई, यूनिटी अपने प्लेटफॉर्म के लिए ही बना है। देखो अगर मैं आपको बताता हूँ, गूगल का अगर खुद का भी कोई भी डेवलपमेंट जैसे कोई इंजन होता है, जैसे कि यूनिटी का खुद का गेमिंग इंजन है, जैसे वहाँ पे आप लोग गेम बना सकते हो, उन्हीं के ऐड से मोनेटाइज भी कर सकते हो। तो गूगल का होता तो भाई गूगल किसी और को भी नहीं बोलता कि आप लोग मेरे मतलब एडमोब से ऐप तो बना रहे हो लेकिन आप लोग यूज़ कर रहे हो किसी और के एड्स, तो आप लोग भाई एडमोब का यूज़ करो। यूनिटी यही बोलता है कि आप लोग यूनिटी के ही ऐड यूज़ करो। लेकिन भाई सच में यूनिटी के ऐड सच में क्या अच्छा अर्निंग देते हैं? बिल्कुल भी अच्छा अर्निंग नहीं देते हैं भाई, बहुत ही घटिया ईसीपीएम मिलता है बहुत सारे केस में। तो गेमिंग ऐप्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐप्स की बात कर रहा हूँ। कितने लोग तो ऐप्स में ये सारी चीज़ें लगाकर बैठे हैं कि भाई मुझे जो ईसीपीएम है वो इसका अच्छा मिलेगा, मतलब यूनिटी का। तो यार उन चीज़ों के लिए अलग से मैं बता रहा हूँ, लेकिन लोग ऐप में ये एप्लाविन हो गया, यूनिटी लगा के बैठे पड़े हैं कि भाई मुझे इसमें ईसीपीएम ज़्यादा मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, आपको ईसीपीएम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर आप लोग ऐसे यूनिटी एप्लाविन की तरफ जा रहे हो। एप्लाविन में भाई देखो, मैं तो कहता हूँ एप्लाविन को तो भाई बिल्कुल ही मत यूज़ करो। एप्लाविन जैसा कोई भी मतलब ऐसा नेटवर्क ही नहीं है, आपका अकाउंट रातों रात ही उड़ा देगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, 2 दिन बाद ही आपको उड़ा देगा, बिना किसी रीज़न के उड़ा देगा, कुछ भी समझ नहीं आता है। तो भाई एप्लाविन तो समझ लो बस वैसे ही है। लेकिन जो सबसे अच्छे एड नेटवर्क है, ये 2 एड नेटवर्क हैं, एडमोब फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, और जो तीसरा है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग का एप्लीकेशन है कोई भी फाइनेंस रिलेटेड है, या फिर आप लोगों का एप्लीकेशन है कोई भी ऐसा जैसे कि एजुकेशन बेस पे भी यूज़ कर सकते हो। फाइनेंस में तो भाई यूज़ करना ही करना। डिजिटल वाले ऐप्स हैं जैसे कोई भी ट्रेडिंग, जैसे क्रिप्टो गाइड, स्टॉक मार्केट गाइड, म्यूचुअल फंड गाइड हो गया, ईएमआई कैलकुलेटर हो गया, ये सारे ऐप्स एप्लीकेशन होते हैं। इन सब के लिए भाई एड मैनेजर गूगल एडीएक्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी एड्स आते हैं और बहुत ही ज़्यादा अर्निंग भी कमाल की होती है। तो हर एड नेटवर्क के लिए हर अलग अलग चीज़ें बनी पड़ी हैं। लेकिन अगर आप लोग सोचोगे कि भाई मैं एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट रहूँ, एक ही एड नेटवर्क को यूज़ करूँ और उससे मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे ये ज़्यादा अर्निंग देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि भाई मेरा ईसीपीएम नहीं बढ़ रहा, मेरा अर्निंग नहीं बढ़ रहा, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो भाई देखो, परेशान तो रहोगे ही जब आप लोग को राइट स्ट्रेटेजी नहीं पता है। बस आप लोगों को ये पता है कि भाई इस ऐप पे काम करना है, ये पता है कि इस एप्लीकेशन से ज़्यादा अर्निंग बन रहा है। लेकिन जब बात आती है कि भाई सचमुच इस एप्लीकेशन से कितना अर्निंग बन रहा है, इसमें ईसीपीएम बनेगा भी कि नहीं बनेगा, तब आप लोग को पता चलता है कि भाई इस एप्लीकेशन में तो कोई ईसीपीएम ही नहीं है, तो इसमें अब मैं क्या करूँ। बहुत लोग कहते हैं मैं परेशान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट फील हो रहा है, डीमोटिवेट फील हो रहा है, मेरा ईसीपीएम नहीं बढ़ रहा, मेरी अर्निंग नहीं बढ़ रही है। तो भाई इन सब चीज़ों के चक्करों में पड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। एक राइट स्ट्रेटेजी पकड़ो भाई। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी एंड्रॉइड ऐप बनाने से पहले सबसे 2-3 काम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला रिसर्च करना, और दूसरा है कि आप लोगों को अपने एप्लीकेशन को देखना कि भाई सच में ये एप्लीकेशन कितना चल सकता है, कितना नहीं। आप लोग कुछ भी बनाए जा रहे हो, कुछ भी बनाए जा रहे हो, बस प्ले स्टोर पे अपने अकाउंट की मतलब कह लो कि अपना डेवलपर अकाउंट पे भरे जा रहे हो। 10 से 20 ऐप हैं लेकिन रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो ना, तो भाई कुछ भी नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ ऐप पब्लिश करते रहोगे, ऐप लाइव करते रहोगे, कुछ नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो का साइज इतना बड़ा कर लो, 100 ऐप्स डाल दो कि भाई लोग देख के शॉक हो जाएंगे, भाई बंदा तो बहुत ऐप डाला है। लेकिन 100 ऐप में से भाई 10 ऐप भी चलने चाहिए, नहीं तो भाई क्या फ़ायदा 100 ऐप डालने का। कितने लोग ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 ऐप डाल के ही अच्छा रेवेन्यू बना रहे हैं, महीने का $200 $300 बना रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने 20 ऐप डाल के भी $10 नहीं पड़ेगा कमा पा रहे हो, तो भाई क्या फ़ायदा है 20 ऐप का। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ट्रेंडिंग ऐप पे काम करो, ट्रेंडिंग चीज़ें फॉलो करो जो आपको जल्दी रिजल्ट देती हैं, जो आपको ऐसी चीज़ें देती हैं। लॉन्ग टर्म का सोचते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी 2-3 ऐप्स कर लो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ मत करो, लॉन्ग टर्म के लिए भी 2-3 ऐप्स करो, लेकिन आप लोग शॉर्ट टर्म का भी सोच के चलो कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स मिले और मैं कैसे ऐप्स पे काम करूँ जो मुझे मतलब जल्दी इंस्टेंटली रिजल्ट दे सकते हैं। तो इन सभी के लिए भाई जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन के ऊपर, अपने ट्रेंडिंग चीज़ों के ऊपर। नहीं तो आप लोग भाई कोई भी ऐप बनाओगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, चाहे आप लोग कितनी भी मेहनत कर लो। मैं आपको हमेशा ये सलाह दूंगा कि आप लोग मेहनत जितना करते हो उससे ज़्यादा अगर आप लोग दिमाग लगाओ ना कि मेरा ऐप कैसे ग्रो करेगा, मेरे ऐप में कितने ज़्यादा डाउनलोड आ सकते हैं और कहाँ से आ सकते हैं, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रह के आप लोग पेशेंट रख सकते हो, तो यार डेफिनेटली आप लोग बहुत रेवेन्यू बना सकते हो। लेकिन आप लोग कंसिस्टेंट रहते ही नहीं हो, आप लोग को तो रिजल्ट जल्दी चाहिए। आप लोग को रात ही भाई $100 पूरे करने हैं। जैसे कि कोई भी बहुत ज़्यादा एक रेस चल रही है कि भाई उसके $100 हो गए, मेरे को भी करने हैं, उसके 500 डाउनलोड्स हो गए, मेरे को भी करने हैं, बस यही चल रहा है। इसलिए भाई एक राइट स्ट्रेटेजी
अपनाओ, अपने एप्लीकेशन को ग्रो करो। 2026 मत बर्बाद करो। 25 आप लोगों ने जो किया सो किया, लेकिन 2026 बिल्कुल बर्बाद मत करो। इसमें अच्छे से काम करो। बेशक आप लोग साल में सिर्फ 3-4 ही ऐप लॉन्च करो, लेकिन अच्छे से करो, उनको ग्रो करने में उनके ऊपर पूरा फोकस करो, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो 100 ऐप लॉन्च करने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। आपका कंसोल अकाउंट है, उस पर भाई इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो पे कोई आपका रेस नहीं लगा हुआ है कि 100 ऐप डालने हैं साल के। 100 ऐप डालने बड़ी बात नहीं है, 100 ऐप को ग्रो करना बड़ी बात है। अगर आप लोग का 10 ऐप भी ग्रो हो जाता है 90 ऐप में से और अच्छे खासे डाउनलोड है, तो 190 के बराबर कर देगा वो 10 ऐप। लेकिन वो 100 के 100 भी कचड़ा डाल दिया आप लोगों ने, मतलब पूरा का पूरा वेस्टेज है, तो भाई कोई फायदा नहीं है 100 ऐप डालने का। तो इसलिए भाई कुछ भी मत अपलोड करो, बस सोच समझ के करो। आप लोग को लगना चाहिए कि चलेगा भी कि नहीं चलेगा, बस इतना अगर आप लोगों ने सोच लिया तो आप लोग कभी भी एक राइट मतलब गलत तरीके पे काम करोगे नहीं, गलत ऐप बनाओगे ही नहीं। आई होप अगर आप लोगों ने यहाँ से वीडियो को देखा है तो बहुत कुछ समझ गए होगे कि सच में क्या अच्छा है क्या नहीं, और कौन सी चीज़ें काम करती हैं, कौन सी चीज़ें काम नहीं करती हैं। फिर भी अगर कोई मन में डाउट चल रहा है तो कमेंट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नीचे लिंक है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग को ट्रेंडिंग ऐप पे काम करना है, ट्रेंडिंग ऐप कैसे काम करता है, या फिर जो भी चीज़ें सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी, और वहाँ से काम आप लोग सीख के आप लोग खुद के लिए एक ट्रेंडिंग ऐप पे काम कर सकते हो, अपनी अर्निंग को जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।